हेलो भैंस। आज हम देखने वाले हैं आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो उपना कर्मचारियों के लिए यहाँ पे एक खुशखबरी है। उपना कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे। तो उत्तराखंड में सभी विभागों को यहाँ निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं कि आपका जो भी उपना कर्मचारी हैं उनको ना हटाए जाए। बीच बीच में आपको देखने को मिला होगा कि आपका किसी अपना कर्मचारी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे थे दूसरी जगह, या उनको जगह यहाँ पे हटाया जा रहा था लगातार। बहुत सारी शिकायतें यहाँ पे आ रही थी। कल ही हमने यहाँ पे एक वीडियो कवर की थी जिसमें अपना कर्मचारियों को हटाकर एक प्राइवेट संस्था को कार्य दिया जा रहा था। इसी बीच जो सचिव हैं आपकी राधा तुड़ी जी, उन्होंने यहाँ पे आदेश दिए हैं सभी विभागों को कि बिल्कुल आपका जो अपना कर्मचारी हैं उनको ना हटाया जाए यहाँ पे। तो मुख्य सचिव ने नियमानुसार कार्यवाही को यहाँ पे कहा है। आपको बता दें, लगभग आपका 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं आपके उपनल के जरिए उत्तराखंड के आपके सभी विभागों में। और 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया था आपका सभी उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा 2018 में आपका नियमितीकरण का आदेश दिया था हाईकोर्ट ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चली गई सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में कहा कि जो भी आपका हाई कोर्ट का फैसला है वही आपका रहेगा, हम इस पर कुछ भी आपका टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका यहाँ पे दायर की हुई है आपकी 15 नवंबर से। ठीक है, अब देखते हैं इसका फैसला 24 दिसंबर को आना है। उस दिन यहाँ पे क्या आखिर निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पे सुनाया जाता है। इसी के बीच उपना कर्मचारियों ने यहाँ पे नवंबर को यहाँ पे रैली निकाली थी। ठीक है, अपनी मांगों को लेकर सीएम से मिलने का वादा किया था लेकिन वो हो नहीं पाए। ठीक है, तो लगातार यहाँ पे उपना कर्मचारी इसके बाद से विभिन्न विभागों से हटाए जा रहे थे। इसके बाद मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि आपका उपना कर्मचारी को ना हटाया जाए और इनको आगे के लिए रखा जाए। ठीक है, तो देहरादून से न्यूज़ है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपनल के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी हैं, उन्होंने सोमवार को इस संबंध में आदेश यहाँ पे जारी कर दिए हैं। सभी विभागों को जारी आदेश में उन्होंने नियमानुसार जरूरी कार्रवाई करने को यहाँ पे कहा है। मालूम हो कि 12 नवंबर 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने उपना कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने के व मिनिमम वेतन मुहैया कराने के यहाँ पे आदेश दिए थे। ठीक है, मिनिमम वेतन आपको बता दें 18,000 यहाँ पर चल रहा है बेसिक, इसके बाद प्लस टीए इत्यादि यहाँ पे दिया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बीती 15 अक्टूबर को निरस्त कर दिया था। ठीक है, जैसे आपको बताया एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद सरकार आपका पुनर्विचार याचिका कि मतलब जो आपने फैसला सुना है उसको फिर से आप रिव्यू कीजिए, यहाँ पे डाली है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दायर कर दिए जाने का अब भी मामला न्यायिक तौर पर विचारणीय है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है और आपको डेट मैं बता देता हूँ, 24 दिसंबर को इससे फैसला आने वाला है। तो बिल्कुल उस दिन स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ। विभागों ने हटाने शुरू कर दिए थे कर्मचारी। ठीक है, जब मैं लगातार आपको न्यूज़ कवर करते आ रहा हूँ कि बिल्कुल विभाग उपना कर्मचारियों को लगातार यहाँ पे हटाया जा रहा था। इस बीच कुछ विभागों ने उपना कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया। हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, दून हॉस्पिटल और पर्यटन विभाग ने नियमित नियुक्तियां शुरू होने को आधार बनाते हुए कर्मी के जो आपका तबादले हैं करने यहाँ पे शुरू कर दिए थे, जिससे कर्मचारी यहाँ पे काफ़ी परेशान हुए थे। ठीक है, जैसे आपको मैं बताया था दोनों हॉस्पिटल की न्यूज़ मैंने कवर की थी। ठीक है, और जगह के जितने आपका कर्मचारी इधर से उधर किए जा रहे थे मैं सभी यहाँ पे न्यूज़ कवर की थी। अगर हमारे कंटिन्यू व्यूवर हो आप, महासंघ ने यहाँ पे उठाया था मुद्दा। तो कुछ समय पहले उपना कर्मचारी महासंघ ने इस विषय को मुख्य सचिव के सामने यहाँ पे उठाया था, राधा रतूड़ी के सामने। महासंघ अध्यक्ष विनोद गोदियाल का कहना था कि विभाग उपनल कर्मियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें सेवा से हटाने को दबाव यहाँ पे बनाया जा रहा है। महासंघ के महामंत्री जो विनय प्रसाद और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष जो मीना रौथाण जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सार्थक कदम उठाने का अनुरोध किया है। देखिए ये सही भी है। ठीक है, जब तक सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे ऑर्डर नहीं आते, कुछ भी फैसला नहीं आता है 24 दिसंबर को, उससे पहले आप जो उपनल कर्मचारी इत्यादि आउटसोर्स से लगे कर्मचारी हैं इनको नहीं हटा सकते। ठीक है, कानून के आपका विरुद्ध है क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। ठीक है, इस बीच में आप ऐसे हटा नहीं सकते हो वैसे। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट के श्रेणी परिवर्तन की कार्रवाई यहाँ पे शुरू। तो देखते हैं, तो शिक्षा विभाग में उपनल के जरिए जो बीते 10 साल से यहाँ पे कार्य कर रहे प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट जिसको बोलते हैं,
अर्धकुशल से कुशल श्रेणी में आने की राह यहाँ पे खुलती जा रही है। मैंने कल ही आपको न्यूज़ कवर की थी कि आपका उपनल कर्मचारियों को भलाई के लिए जो अर्धकुशल है उनको कुशल यहाँ पे श्रेणी में डाल दिया जा रहा है, जिससे क्या होगा, आपका वेतन में उनकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो सरकार लगातार जब से यहाँ पे आंदोलन किया है उपनल कर्मचारियों ने, लगातार यहाँ पे उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश कर रही है। मुख्य सचिव ने उपनल कर्मियों की मांगों के समाधान को गठित चौधरी समिति की रिपोर्ट पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कार्रवाई करने के यहाँ पे निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि निदेशक तत्काल कार्रवाई करते हुए सक्षम स्तर से आपका अनुमोदन प्राप्त कर लें। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी तैयार कर उपलब्ध यहाँ पे कराने को कहा है। इसी प्रकार सचिव कौशल विकास को भी चौधरी समिति की रिपोर्ट यहाँ पे जारी भेजी गई है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे एक डर सा माहौल था। ठीक है, जैसे अब मैंने कल ही आपकी सफाई कर्मचारी तैयारी जो लगे हुए हटाने की मांग, तो बिल्कुल यहाँ पे राधा रतूड़ी जी ने, सचिव ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि उनको ना हटाया जाए जबकि आपका कोर्ट का फैसला नहीं आता है। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती है तो आप तक पहुँचा दिया जाता है। इसके लिए बस मैं आपसे इतना ही मांगता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने ग्रुप हो गया, आपका चैट हो गया, ठीक है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जितने वो सभी ग्रुप में यहाँ पे पहुँचा दीजिए। ओके भाई, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।